हेलो फ्रेंड्स, अब तक अपन ने एरे एंड ऑब्जेक्ट्स के ओवरव्यू के बारे में जाना है कि कैसे एरे एंड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं एंड कैसे अपन इनसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। इस वीडियो में अपन फंक्शन के बारे में जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं एंड फंक्शन को कैसे एंड कब यूज किया जा सकता है। सो गाइस, फंक्शन एक रैपर होता है जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं एंड वो स्टेटमेंट्स इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड होते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई कंप्यूटेशन, कोई कैलकुलेशन या कोई डेटा मर्ज करके रिटर्न करना आदि। फंक्शन कुछ इनपुट्स लेता है, फिर लॉजिक्स के अनुसार डेटा प्रोसेस करता है एंड रिटर्न करता है। मतलब रो डेटा या कच्चे डेटा को कुछ रूप देकर वापस रिटर्न करता है। इनपुट देना, फंक्शन में डेटा प्रोसेस करना एंड वापस आउटपुट रिटर्न करना, ये सब रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एंड डेवलपर के अनुसार होता है। फंक्शन के अंदर अपन पैरामीटर्स पास कर सकते हैं एंड ये ऑप्शनल होता है। पैरामीटर्स पास करने का मतलब फंक्शन को प्रोसेसिंग के लिए कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन देना होता है जिसको फंक्शन यूज करता है। फंक्शन से डेटा रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। रिटर्न के बिना कोई भी फंक्शन डेटा रिटर्न नहीं करता, क्योंकि रिटर्न ही है जो फंक्शन को बताता है कि अपने को डेटा रिटर्न करना है, राइट। फंक्शन कब लिखना चाहिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं एंड उसका रिजल्ट देना है जिसमें उसके टोटल मार्क्स बताने हैं। सो नॉर्मली अपन को 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करना है तो इस प्रकार से करेंगे। 5 सब्जेक्ट के 5 वेरिएबल्स बनाएंगे, पांचों का टोटल करके 6th वेरिएबल में वो टोटल मार्क्स सेट करेंगे एंड प्रिंट कर देंगे, राइट। यही प्रोसीजर है एंड दिस इज गुड। लेकिन सपोज अपन को 50 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स बताने हैं तो क्या करेंगे? 50 × 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है ये सही रहेगा? नहीं। इस समय फंक्शंस का यूज करेंगे। इस समय फंक्शन का यूज करेंगे। अपन फंक्शंस तब लिखते हैं जब कोई कॉमन काम बार बार अपन को चाहिए होता है एंड इस एग्जांपल में अपन को हर स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकालने एंड जो कि एक कॉमन काम है, राइट। फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होता है। फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज एंड जो भी डेटा प्रोसेस होना है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन नेम में अपन लिखेंगे टोटल मार्क्स एंड पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। इसमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखेंगे, टोटल करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे, काम हो गया। जावास्क्रिप्ट में याद रखिए कि फंक्शन लिखना ही बस नहीं होता, फंक्शंस को कॉल भी करना पड़ता है। जो जावास्क्रिप्ट का बंदा लाइन बाय लाइन कोड देखता है उसको बताना भी पड़ता है कि इस फंक्शन को कॉल करो, इस फंक्शन के पास रिजल्ट्स है। जैसे इस जावास्क्रिप्ट फाइल में अपन ने फंक्शन लिखा है एंड ये फंक्शन टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दे रहा है, राइट। इस फंक्शन में कोई पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाकर टोटल मार्क्स रिटर्न कर रहे हैं, राइट। ये फंक्शन सब स्टूडेंट्स के लिए सेम ही रिजल्ट प्रिंट करेगा क्योंकि इसके अंदर सेम ही वैल्यूज है। अब अपन फंक्शन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इस फंक्शन में अपन ने 5 पैरामीटर्स भेजे हैं जिनको फंक्शन टोटल करके वापस भेज रहा है। वैल्यूज को अपन जहां से मेथड कॉल कर रहे हैं वहां से भेजिए, तो हर बार अलग अलग टोटल वैल्यूज भेजेगा क्योंकि अब फंक्शन पैरामीटर्स वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा है एंड हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, राइट। सो फंक्शन डेवलपर्स को कोड रिपीटेशन से भी बचाता है। फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर प्रोग्रामिंग में फंक्शंस यूज किए जाते हैं क्योंकि फंक्शंस मोटे फीचर्स को छोटे छोटे भागों में तोड़कर समझने में हेल्प करता है, या ऐसे समझे कि छोटे छोटे फंक्शंस बनाकर एक बड़ा फीचर बनाया जा सकता है, राइट। सो बीइंग अ जेएस डेवलपर आपको फंक्शंस की ये बातें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। बिना फंक्शन कीवर्ड के फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये फंक्शन डेफिनेशन होती है। सेकंड, फंक्शन नेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे अपन ने लिखा टोटल मार्क्स, अपन फंक्शन _1 भी लिख सकते थे, बट फंक्शन _1 एंड टोटल मार्क्स में कौन सा ज्यादा समझ में आ रहा है, राइट। फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। बिना रिटर्न के फंक्शन कोई वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन में पैरामीटर पास करना ऑप्शनल होता है। पैरामीटर पास करके अपन डायनेमिक रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, जबकि बिना पैरामीटर के फंक्शन सेम ही वैल्यू हर बार रिटर्न करेगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए कॉलिंग फंक्शन होना ही चाहिए। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स है उनको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि फंक्शंस के बाहर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है उनको फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये एक स्कोप कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक फंक्शन खुद को बार बार भी कॉल कर सकता है। इस प्रकार के फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। इन फंक्शंस को इनफाइनाइट टाइम कॉल करने से निकालने के लिए कंडीशंस का यूज किया जाता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन दैट मींस नेस्टेड फंक्शंस भी लिखे जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लोजर के टाइम ऐसा लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लोजर क्या होते हैं वो भी एक नेक्स्ट अलग टॉपिक है। सो रीकैप में अपन ने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस के सिंटेक्स के साथ साथ ये भी जाना कि फंक्शंस को कब एंड कैसे यूज किया जाता है। फंक्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स भी अपन ने देखे एंड समझे जो कि हर एक डेवलपर को याद रखने चाहिए। फंक्शन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में और भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते ही रहेंगे। आई वांट कि आप ये वीडियोस वापस देखें एंड फंक्शंस पर अपनी नॉलेज बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो में अपन HTML, JS, अरे फंक्शन से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, साइनिंग ऑफ।